नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 12.2। इसके 6 तक के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 7 में से आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। 6ठे क्वेश्चन में अपने जो किया था उसी की जैसा सेम है अपना 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या दे दिए, 3 भिन्न भिन्न रंगों के दे दिए कागज है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। पतंग का जो ऊपरी भाग है वो 32 सेंटीमीटर विकीर्ण का है और एक वर्ग है, और निचला जो भाग है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है और यह कितना है, इसका विकीर्ण कितना है 32 है। तो ये आधा आधा कितना हो गया, 16 हो गया। ज्ञात करना है प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। प्रत्येक शेड का जो कागज प्रयुक्त कितना हुआ है वो ज्ञात करना है। ठीक है, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है। पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे, फर्स्ट भाग के लिए। फर्स्ट भाग के लिए ये देखो, ये 32 है पूरा, ये 16 हो गया। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 16 होगा। ये इसका विकीर्ण है, 90 डिग्री कोण बनेगा फर्स्ट भाग के लिए। तो फिर अपने त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से भी कर सकते हैं। तो 32 हो गया इसका आधार, ये कितना हो गया 32। ऊंचाई कितनी होगी 16, आधार कितना हो गया 32, ऊंचाई कितनी होगी 16। तीनों भुजाएं पता होती तो अपने दूसरा सूत्र लगाते हैं, लेकिन अपने पास तीनों भुजाएं नहीं है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 2 से काटा 16, 16 का 16 से करते हैं तो अपने पास आता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने निकालेंगे सेकंड शेड। सेकंड शेड भी सेम ही है तो ये सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाले थर्ड शेड। थर्ड शेड में देखो कोई भी सूत्र नहीं लग रहा, ये 6 8 कितनी है इसकी भुजाएं अपने पास, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये कितनी है 8 है। ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फिर इसके लिए अपने को सूत्र कोई नहीं तो कौन सा सूत्र लगेगा, फिर हीरोइन का सूत्र लगेगा। उसके लिए पहले अपने को परिमाप चाहिए। 6 + 8/2, 12 और 8 20/2 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालें क्षेत्रफल थर्ड भाग का, तो कैसे आएगा, √ 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए और 10 में से 8 गए। ठीक है, 10 का आ गया 10 में से 6 गए 4, 8 गए 2, ये अपने पास आ गया। तो 10 को क्या ले सकते हो, 5 गुना 2, 4 गुना 4 गुना 2। तो बाहर कितना आएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और √ 5 बचेगा। 4 दूनी 8, √ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड कागज थर्ड कलर का। सभी का अलग अलग पूछा था इसने कि प्रत्येक शेड का, तो प्रत्येक शेड का अपने अलग अलग निकाल लिया। यही था अपना 7वां क्वेश्चन। अब देखो 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 त्रिभुजाकार टाइलों से ये बनाया गया, ये डिजाइन है, ये 16 त्रिभुजों से बनाया गया है और जिसमें प्रत्येक की भुजा ये है और इन टाइलों में 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश होता है। तो पॉलिश का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में पहले 1 का आएगा, फिर उसको 16 से गुना करेंगे, 16 का आ जाएगा, फिर जो आएगा उसको 50 से गुना करेंगे तो अपने पास वो व्यय आ जाएगा जितना होगा। तो पहले 1 का ज्ञात करते हैं। 1 का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप 9 28 35/2, 9 28 35 हो गया अपने पास 72, 72/2 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। अब ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, 36 में से 9 गए, 36 में से 28 गए और 36 में से 35 गए। ठीक है, कितना आ जाएगा 36 में से 9 जाएंगे तो 9 चौका 36 होता है, तो 9 3 27, 28 जाएंगे तो 8 8 और 35 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 36 का तो बाहर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 36 का तो बाहर 6 आ जाएगा। और इसको 27 को क्या ले सकते हो, 9 गुना 3 और 8 को क्या ले सकते हो 4 गुना 2, तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और √ में क्या बचेगा 6 बचेगा। 6 3 18 दूना 36, √ 6 और इसको भी हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपने पास क्षेत्रफल आया है 1 का। अपने को कितने का चाहिए, 16 का। ये 1 का क्षेत्रफल कितना है 88.2, अपने को चाहिए 16 का। तो कितना आएगा 88.2 को क्या करोगे 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल। अब इसने व्यय पूछा है, रुपए पूछे हैं कितने लगेंगे। तो देखो ये तो है एक, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो खर्चा है वो कितना है 50 पैसे है। अपने को इतने में चाहिए तो गुना में क्या आ जाएगा 1411.2। 50 को क्या करोगे 1411.2 से गुना कर लोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 705.60 रुपए।
कितने रुपए लगेंगे? 705.7 रुपए लगेंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 9वां और लास्ट क्वेश्चन की एक खेत है, समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं आपको दे रखी है और असमांतर भुजाएं दे रखी है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो अपने पास ऊंचाई हो, या फिर यदि त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज, दो त्रिभुज बने या उस अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कोई जैसे अपने यहाँ पे लाइन खींची पहले CG, बिल्कुल लंबवत रेखा खींची है। CG जो लंब है किस पर? AB पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और जो CF रेखा खींची है वो क्या खींची है? AD के समांतर खींची है, इसको समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए। तो समांतर चतुर्भुज बनाया है तो ADCF तो क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये 10 है, ये 10 है, ये 13 है, तो ये भी कितनी होगी? 13 होगी। कि AD बराबर CF होगी, कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखो ये अपने पास थी 10, ये टोटल कितनी है? 25 है। तो 25 में से 10 गई तो ये कितनी बची? अपने पास 15 बच गई। ये आ गई, ये 14 आ गई, ये 13 आ गई। तो त्रिभुज BCF, इसमें क्या लग सकता है? हीरोइन का सूत्र लग सकता है, उससे आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अपने पास आ गया जैसे ही। उसके बाद देखो वैसे अपने BCF का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, पहले अपने निकाल लेते हैं। चलो हीरोइन के सूत्र से, आगे की बात बाद में करेंगे। तो त्रिभुज BCF में क्या है? एक भुजा है 13, एक भुजा है 14, एक भुजा है 15। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे तो 13 + 14 + 15 बटा में 2, तो कितना हो गया? 42। 42 बटा में 2 तो कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, 21 मीटर आ गया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में सारे, तो 21 मीटर आ गया। अब ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 21, 21 में से 13 गए, 21 में से 14 गए और 21 में से ही क्या गए? 15 गए। ठीक है, अब ये क्या आ गया? 21, 21 में से 13 गए 8, 14 गए 7 और 15 गए तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और गुना करोगे तो 7056 और उसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 84 मीटर स्क्वायर आ गया। ये अपने पास आ गया इस त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल। कितना आ गया? 84 मीटर स्क्वायर। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार BF की बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? CG। तो 1/2 आधार क्या है? BF कितना है? 15। ऊंचाई क्या है? CG बराबर क्षेत्रफल कितना आया? 84। यहां से अपने निकाल सकते हैं CG की वैल्यू। ठीक है, तो CG की वैल्यू क्या होगी? 84 गुना 2/15 और इसको आप हल करोगे तो 11.2 मीटर आ गया। अब अपने पास अपने को जो चाहिए था वो चीज अपने पास आ गई। ध्यान से समझो, अपने को ये 11 पॉइंट क्या आ गई? 2 मीटर। ठीक है, अब ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं हैं 25 + 10, 25 + 10 35। ऊंचाई कितनी है? 11.2 अपने निकाली है। तो 1/2 25 और 10 35 गुना 11.2। ठीक है, अब ये हो गया 35, इसको काटोगे तो 5.6 आएगा, 5.6 और इसको भी फिर गुना कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आ गया? 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या आपने को ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई नहीं थी तो अपने त्रिभुज बना के उस अकॉर्डिंग अपने ऊंचाई ज्ञात कर ली, उस ऊंचाई क्षेत्रफल ज्ञात कर ली, उस क्षेत्रफल से ऊंचाई ज्ञात कर ली और फिर ऊंचाई से इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो अपनी ये 12.2 प्रश्नावली है पूरी हुई। धन्यवाद।